गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल, व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ये सब हमने किया। उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं बाय सिंथेटिक डिवीज़न, दैट इज़ अ मेथड टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय एन अनदर नॉन जीरो पॉलिनोमियल। Now ये जो मेथड है, दिस इज अ वेरी सिंपल एंड क्विक मेथड टू फाइंड द क्वोशिएंट एज वेल एज रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। किससे डिवाइड करना है, ध्यान रखना है, बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। किस तरह का, या तो x माइनस एच टाइप का हो या फिर ax प्लस एच टाइप का हो, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये केवल आपके पास कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, अब इसमें वर्किंग रूल क्या रहेगा, सबसे पहले हमें जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है उसको हम कंप्लीट पॉलिनोमियल बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको 2x स्क्वायर प्लस 5 को डिवाइड करना है। दिस इज एन इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल बिकॉज यहाँ पर एक्स स्क्वायर के नेक्स्ट कौन सी टर्म आनी चाहिए थी, x रेज़ टू द पावर 1, वो टर्म यहाँ पर नहीं है। क्लियरली उसका कोएफिशिएंट 0 है, तो वी कैन मेक दिस कंप्लीट बाय एडिंग। हमने इसको ऐड किया, x लिखा और विद कोएफिशिएंट 0। नाउ दिस इज एन कंप्लीट पॉलिनोमियल। नाउ उसके बाद अब ये तो सबसे पहले कंप्लीट बनाया। अब हमारे पास जो डिवाइजर है, हमने किससे डिवाइड करना है, x माइनस एच, इस टाइप से डिवाइड करना है। तो आप x की वैल्यू निकालिए, ठीक है, दैट इज नोन एज मल्टीप्लायर। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जैसे ये था कंप्लीट पॉलिनोमियल, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो हम लिखेंगे। जैसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये आ गया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे लिखा, फिर एक्स का कोएफिशिएंट लिखा 0, फिर ये हमारी कांस्टेंट टर्म है जो कि किसका कोएफिशिएंट है, एक्स रेज़ टू द पावर 0 का, ये लिख लिया हमने। अब ये जैसे यहाँ पर ऐसे लिखा, उसके बाद हमने अब यहाँ पर ये जो डिवाइज़र था, जो हमने डिवाइड किया था, मल्टीप्लायर था h, उसको इधर लिखना है, इधर। और उसके बाद अब क्या रूल रहेगा, ये 2 एज इट इज़ नीचे, मल्टीप्लाई 2 बाई h, दिस इज 2h, ये यहाँ पर आएगा। इन दोनों को करेंगे ऐड, इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो 0 प्लस 2h कितना आ गया, 2h। फिर h को 2h से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2h स्क्वायर, और फिर इनको करना है ऐड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 5। लास्ट में ये जो टर्म बचेगी ये क्या है, दिस इज द रिमाइंडर। सबसे लास्ट में जो बचेगा दैट इज द रिमाइंडर। और ये क्या है, हमारे कोएफिशिएंट्स हैं क्वोशिएंट की, कोएफिशिएंट्स हैं क्वोशिएंट के। अब क्वोशिएंट कैसे लिखना है, ये जिसको हमने डिवाइड किया था, ये वो क्या इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्वोशिएंट की जो डिग्री आएगी, अब इसको आप 1 डिग्री के पॉलिनोमियल से डिवाइड कर चुके हो, तो हमारे पास ये जो डिग्री आएगी क्वोशिएंट की, वो 1 डिग्री कम आएगी, लेस आएगी। यानी कि अगर यहाँ पर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो ये किसके कोएफिशिएंट हैं, n माइनस 1 डिग्री से ये हमारे शुरू होंगे। तो इसका मतलब अगर ये x स्क्वायर था, सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड देन दिस इज कांस्टेंट टर्म। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वोशिएंट्स आर 2 and 2h, तो क्वोशिएंट आपका क्या बन जाएगा, 2x प्लस 2h, और दिस इज अ रिमाइंडर 2h स्क्वायर प्लस 5। अब हमेशा ये रूल क्या होता है कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर होती है। अब जो हमारा डिवाइज़र है वो क्या है, x माइनस एच, 1 डिग्री का डिवाइज़र है। तो 1 डिग्री का डिवाइज़र है तो रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो 1 से कम होगी। 1 से कम होने का मतलब 0 डिग्री, और 0 डिग्री होने का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टर्म। तो दिस इज द कांस्टेंट टर्म, दैट इज द रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि जो डिवीज़न है वो क्या है, किससे आप डिवाइज़र कर रहे हो, दैट इज अ लीनियर फैक्टर। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन इज विदाउट एक्चुअल डिवीज़न फाइंड द रिमाइंडर। हमें बिना डिवाइड किए हुए यहाँ से रिमाइंडर निकालना है। अब इसको हम क्वेश्चन को हमने 2 मेथड सीखे हैं। एक हमने
पहले किया था, लेकिन हम इसको आज रिमाइंडर इसमें पहले रिमाइंडर थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इज अवर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 से। तो नाउ पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पर इसको 1 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद अब हम इसने जो ऊपर हमने वर्किंग रूल डिस्कस किए हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है ये कंप्लीट पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको बनाएंगे। नाउ अब ये क्या है, x रेज़ टू द पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो हमें जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है दिस इज द कंप्लीट पॉलिनोमियल। और अगर नहीं है देन वी नो दैट वी विल मेक इट कंप्लीट बाय राइटिंग कोएफिशिएंट 0 ऑफ द मिसिंग वेरिएबल, ठीक है। अब सिंथेटिक डिवीजन से हमने ये सारे कोएफिशिएंट्स लिख लिए और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो ये 1 यहाँ पर आ गया। अब इसको डिवाइड किया, पहले 1 ये एज इट इज़, फिर 1 इंटू 1 आ गया। इन दोनों को किया हमने ऐड, -3 एंड 1 कितना आया -2। फिर हमने 1 और -2 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया -2। इन दोनों को किया ऐड, अब कितना आया -6। फिर 1 और -6 को मल्टीप्लाई किया तो -6। इन दोनों को किया ऐड, -12 और 1 और -12 को मल्टीप्लाई किया -12, तो ये आया 3 एंड दिस इज द रिमाइंडर। अब रिमाइंडर यहाँ पर 3 है, कांस्टेंट है क्योंकि हमने इसको x माइनस 1 से डिवाइड किया है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो कैसा आएगा, कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर ही निकालना था, सो हियर रिमाइंडर इज 3 व्हेन वी डिवाइड द गिवन फंक्शन बाय x माइनस 1, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को हमने ये पहले इसमें अपनी जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम को कंसीडर किया था। रिमाइंडर थ्योरम सेज दैट कि अगर आपने कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है और आप उसको x माइनस एच से डिवाइड करते हो, देन अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो कैसे निकलेगा रिमाइंडर, फंक्शन में आप h पुट कर दीजिए, ठीक है। तो r इक्वल टू एफ ऑफ एच व्हेन एफ एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस एच, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसको आप कंपैरिजन करिए x माइनस एच से, तो h कितना आ जाएगा 1, क्लियर। अब ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, ये था x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6, x क्यूब x स्क्वायर x, ये x4 है आई थिंक, ये क्या पॉलिनोमियल है हमारा, एक बार चेक करते हैं, हाँ ठीक है, x रेज़ टू द पावर 4, तो पॉलिनोमियल है ये x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15, यहाँ पर x के प्लेस पर हम क्या पुट कर देंगे 1, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 3। तो ये दो मेथड हैं, आप किसी भी मेथड से रिमाइंडर निकाल सकते हो, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो इन दोनों के मेथड के कंपैरिजन में हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम से अगर हमने इस रिमाइंडर निकाला तो वो ज़्यादा इजी रहा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थी ही नहीं, आपने केवल फंक्शन में पॉइंट को केवल पुट किया है, क्लियर। नाउ अब हमारे पास जिससे हमें डिवाइड करना है वो x माइनस एच टाइप का भी हो सकता है या फिर ax माइनस बी, यानी कि जो x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 भी हो सकता है और 1 के अलावा भी हो सकती है वैल्यू, क्लियर, ग्रेटर देन 1 या नेगेटिव कुछ भी है, मतलब 1 के अलावा हो सकती है। तो उस केस में अब डिवाइजर क्या है आपका ax माइनस बी, आपने a कॉमन लिया तो ये बन गया x माइनस बी बाई ए। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, सो पुट ax माइनस बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई b बाई ए। सो डिवाइड fx बाई b बाई ए, क्लियर। नाउ यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, अब कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा और क्वोशिएंट भी आएगा, सो लेट qx इज द क्वोशिएंट एंड rx इज द रिमाइंडर। और याद रखना है हमेशा की जो रिमाइंडर की जो डिग्री होती है दिस इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, और यहाँ पर डिवाइजर क्या है x माइनस बी बाई ए, जिसकी डिग्री 1 है, यानी कि rx की डिग्री 1 से कम होगी, तो या तो वो कांस्टेंट होगा या फिर उसकी वैल्यू कोई वैल्यू आ जाएगी या फिर 0 होगा, पर होगा कांस्टेंट, ठीक है। अब हम जब फंक्शन को x माइनस बी बाई ए से डिवाइड करेंगे तो कोई क्वोशिएंट आएगा जिसको हम क्यू एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
और रिमाइंडर को हम आर एक्स से रिप्रेजेंट किया। अब क्योंकि रिमाइंडर आपको हमारा कांस्टेंट मिलेगा तो हमने इसको सिंपल आर लिख दिया। ये दिखा रहा है कि ये एक्स का फंक्शन नहीं है, इसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब हमने x माइनस बी बाई ए से डिवाइड किया था, एक्चुअल में हमें किससे डिवाइड करना था, ए एक्स माइनस बी से, तो हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया ए एक्स माइनस बी बाई ए क्यू एक्स प्लस आर। अब यहाँ से जो a है उसको आप क्यू एक्स के साथ शिफ्ट कर लो, तो ये बन गया ए एक्स माइनस बी क्यू एक्स बाई ए प्लस आर। ठीक है, अब जो हमारा रूल है वो क्या है कि हमने फंक्शन को ए एक्स माइनस बी से डिवाइड किया, तो जो भी आपके पास आए यहाँ पे पॉलिनोमियल जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट, और ये होगा रिमाइंडर। सो इन दिस केस क्यू एक्स बाई ए दिस इज द क्वोशिएंट एंड आर इज द रिमाइंडर व्हेन एफ एक्स इज डिवाइड बाई ए एक्स माइनस बी। तो अगर इस तरह के आप 1 डिग्री पॉलिनोमियल अगर ए एक्स माइनस बी की फॉर्म है तो दिस इज द वे दैट वी फाइंड आउट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। Now the next type is using synthetic division। हमें एक पॉलिनोमियल ये x की फॉर्म में दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल को हमें इन द पावर्स ऑफ x माइनस 3 यानी कि जो भी टर्म्स हैं वो x माइनस 3 की फॉर्म में हो, हमें इस तरह से एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है किसकी पावर में है, x की पावर में है, और हमें इसको x माइनस 3 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सो पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे। फंक्शन को जब हम x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट भी मिलेगा और रिमाइंडर भी मिलेगा। ठीक है, और फिर वही चीज़ जो डिग्री है रिमाइंडर की, दिस इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, और डिवाइजर कैसा है, लीनियर, तो रिमाइंडर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, जिसको हम ए नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो एफ एक्स को हमने x माइनस 3 से डिवाइड किया, ये मिला हमें क्वोशिएंट और ये मिला हमें रिमाइंडर जो कि कांस्टेंट है, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया a नोट से। अब हम ये है qx। ठीक है, हमें qx को अब फिर दोबारा से x माइनस 3 से डिवाइड करना है, तो जब हम qx को x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे अगेन बाय सेम प्रोसेस, आपको क्वोशिएंट मिलेगा प्लस रिमाइंडर मिलेगा, और जो रिमाइंडर की डिग्री है वो लेस देन x माइनस 3 होगी इसकी डिग्री से, जिसकी x माइनस 3 की डिग्री है 1, तो ये कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है, जब भी आप x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो आपको जो कांस्टेंट जो रिमाइंडर मिलेगा, सॉरी, वो कैसा मिलेगा, कांस्टेंट। तो अब हमने कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करा, a1 से, तो हम इसी प्रोसेस में इसको करने वाले हैं, a नॉट, a1, a2, a3 एंड a4 जो भी जितने भी हमें चाहिए। अब ने फिर अब q1x को डिवाइड किया, तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, अब आप इसको कितना टाइम डिवाइड कर सकते हो, x माइनस 3। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल था वो कितनी डिग्री का है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो 3rd डिग्री का है, तो हमारे पास 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो qx कितने डिग्री का होगा, 2nd डिग्री का, q1x कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का, और q2x कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। अब अगर q2x 0 डिग्री का है तो 0 डिग्री का मतलब ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने बिल्कुल क्या करते गए, ये हमने qx को डिवाइड किया था, फिर हमने इसके अंदर fx में qx की हमने वैल्यू पुट कर दी, और qx की वैल्यू पुट करने के बाद फिर हमने q1x को सेम प्रोसेस से डिवाइड किया और उसी तरह से लिख लिया q2x x माइनस 3 प्लस a2, फिर हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, और q2x क्योंकि 0 डिग्री का है तो वो एक कांस्टेंट हो गया, तो ये हम वैल्यू डालते चले जाएंगे। ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो कैसे आ गया, हमारा रिमाइंडर कैसे आ गया, स्टार्टिंग में हमने क्या था, a नॉट, a1, a2, a3, इस तरह से हम डाल देंगे। तो यहाँ पर जब आप ये अब सॉल्व करेंगे तो ये देखो, ये a2 पर है यहाँ कांस्टेंट, अब ये भी क्या है, एक कांस्टेंट ही है, तो इसको हमने कह दिया a3। तो हमारे पास ये फॉर्म मिल गई, x माइनस 3 स्क्वायर ये कांस्टेंट है, a2 तक यहाँ पर आया हुआ है, हमने इसको क्या कहा, a3 प्लस
एक्स माइनस थ्री स्केयर A2 प्लस एक्स माइनस थ्री A1 प्लस A0। तो ये प्रोसेस है। अब आपके पास वही fx है जो कि किस पावर में था, x में। यही fx इस पोलिनोमियल के इक्वल है जिसमें सभी के सभी टर्म्स x माइनस थ्री की पावर में है। यानी कि हमें अब क्या करना है, केवल A0, A1, A2, A3 इनकी वैल्यूज़ निकाल के हमने यहाँ पर पुट करनी है। ये हमने लिखा था, ये था हमारा वर्किंग प्रोसेस। अब हम ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको इसी प्रोसेस के अंदर अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीज़न, क्योंकि सिंथेटिक डिवीज़न में हमने क्या सीखा है, किसी भी पोलिनोमियल को एक लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करना। और इस प्रोसेस में भी हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस में भी हम जैसे हमने पहले हमें पोलिनोमियल दिया उसको डिवाइड किया, फिर क्वोशिएंट आया उसको डिवाइड किया, सेम पोलिनोमियल से, लीनियर पोलिनोमियल से वही हम करते चले जाएंगे। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीज़न से हमने ये सारे कोफिशिएंट्स लिख लिए जो आपको गिवन था। और x की वैल्यू किससे डिवाइड करना था, x माइनस थ्री से। तो x क्या है आपका 3 से डिवाइड किया। प्रोसेस क्या है, ये 2 एज इट इज़। 3 इंटू 2 6, 1 प्लस 6 7, 3 इंटू 7 21, 21 माइनस 7 14, 3 इंटू 14 42। इसको हमने ऐड किया। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था, A0। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर बचा था ये आपका क्या आ गया, रिमाइंडर। हमारे जो क्वेश्चन है जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस थ्री से, तो रिमाइंडर क्या आ गया, A0। उसके बाद जो क्वोशिएंट आया था उसको दोबारा से डिवाइड किया था 3 से। क्लियर, तो इसको दोबारा से डिवाइड करते हैं 3 से ही डिवाइड। तो 2 एज इट इज़। 3 इंटू 2 6, 7 प्लस 6 13, 3 इंटू 13 39, और ये इनको ऐड किया 53। तो ये क्या आ गया आपका A1। फिर दोबारा से डिवाइड किया 2, 3 इंटू 2 6, 13 प्लस 6 19, ये कितना आ गया A2। और अब ये एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। तो ये हमारे पास, तो ये सारे हमें कांस्टेंट से जो मिलते चले गए, जिसको हमने अभी जो हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग हमने इनको A0, A1, A2, A3 कहा। अब जो आपका fx था वो क्या था, यहाँ देखिए fx था x माइनस थ्री स्केयर A3, x माइनस थ्री स्केयर A2। तो आपने उसी तरह से इसको लिखना है, x माइनस थ्री स्केयर A3, x माइनस टू स्केयर A2, x माइनस 53, और ये आपकी होगी कांस्टेंट टर्म। यानी कि ये आपकी कांस्टेंट टर्म है। ये x माइनस थ्री लीनियर पावर के साथ है, ये x माइनस थ्री फिर एक पावर और बढ़ा दी, और फिर हमने ये एक पावर और बढ़ा दी। तो ये लास्ट में जो आपको कांस्टेंट जो कोफिशिएंट मिल रहा है वो x माइनस थ्री की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है। फिर एक पावर कम कर देंगे, फिर एक पावर और कम कर देंगे, और फिर एक पावर और कम कर देंगे। सो दिस इज़ द आंसर। हमने अपने पोलिनोमियल को x माइनस थ्री की फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस। तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर। दिस इज द गिवन पोलिनोमियल और हमें इसको डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तो सबसे पहले पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब इसको हमें विदाउट एक्चुअल डिवीजन इसमें रिमाइंडर निकालना है, तो हम इसको रिमाइंडर थ्योरम से कर लेंगे, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू फाइंड द रिमाइंडर। तो हमने इस फंक्शन में क्या पुट कर दिया, x इक्वल टू 2। तो जहाँ भी x था वहाँ हमने 2 पुट कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया, तो वैल्यू आ गई 105। दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर लेकिन इस क्वेश्चन में ये लिखा होता है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तब हम सिंथेटिक डिवीजन ही अप्लाई करते। लेकिन जब हमें कोई प्रॉपर तरीके से ना कहा जाए तो अब हम कैसे भी कर सकते हैं, सिंथेटिक डिवीजन से भी कर सकते हैं और रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं। नाउ इसमें देखो, जैसे यहाँ पर है, इसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है कहाँ पर, x इक्वल टू 2 पर। तो अब नाउ x इक्वल टू 2 का मतलब x माइनस 2। तो अब वर्किंग रूल तो आप हमें पता ही है, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लेकिन इस पोलिनोमियल में ये कंप्लीट पोलिनोमियल नहीं है, तो हमें यहाँ पर जो लिखना है ये कंप्लीट पोलिनोमियल लिखना है। तो इसका मतलब कौन सा मिसिंग है कोफिशिएंट यहाँ पर, x क्यूब का, तो वो आएगा 0। तो कोफिशिएंट के लिखे जाएंगे x रेज़ टू द पावर 4,
एक्स क्यूब का 0, एक्स स्क्वायर का -12, एक्स का 40 और कांस्टेंट का आ गया 71. नाउ डिवाइड बाय 2. 1 एज इट इज़, 2 इंटू 2 2 आ गया, ऐड किया तो 2 आ गया, 2 इंटू 2 4, ये 4 आ गया, ऐड किया तो -8 आ गया, 2 इंटू -8 -16, ऐड किया तो 24 आ गया, 2 इंटू 24 48, ऐड किया तो -23 आ गया. ठीक है, तो ये जो आपका ये जो हमारे पास ये जो रिमाइंडर आ रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सिंथेटिक डिवीजन से क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालने हैं और किससे डिवाइड करना है, x माइनस 3 से. सो पुट डिवाइजर x माइनस 3 इक्वल टू 0, सो वी हैव x इक्वल टू 3. नाउ राइटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ कंप्लीट पोलिनोमियल, जो आपको गिवन है उसका कंप्लीट पोलिनोमियल अगर नहीं है तो कंप्लीट पोलिनोमियल लिखना है. बट गिवन पोलिनोमियल इज अ कंप्लीट पोलिनोमियल, तो इसका मतलब सारे कोएफिशिएंट आ जाएंगे. 2 -3 4 एंड 5. 3 से डिवाइड किया तो 2 एज इट इज़, 3 इंटू 2 6, ऐड किया 3, 3 इंटू 3 9, ऐड किया 13, 3 इंटू 13 39, ऐड किया 44. तो ये क्या आया हमारा रिमाइंडर और ये क्या है कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वोशिएंट. अब आप 1 डिग्री के पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हो तो इसका मतलब ये जो इनकी कौन सी कोएफिशिएंट किस डिग्री से शुरू होंगे, कितनी पावर से शुरू होंगे. 3 डिग्री का ये कोएफिशिएंट था, तो ये जो कोएफिशिएंट होगा ये सेकेंड डिग्री का होगा. तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 13. सो दीज आर आवर कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर फॉर द गिवन फंक्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हमने कौन सा किस टाइप की हम डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस एच टाइप की. अब हम डिवाइड करेंगे ax प्लस एच टाइप की, जो हमने अभी डिस्कस भी किया था. तो पुट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/2. तो यूजिंग अब हमने क्या करना है, इसको -1/2 से डिवाइड करना है, बट बाय मेकिंग कंप्लीट पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर x क्यूब नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट यहाँ 0 आएगा, बाकी सारे कोएफिशिएंट्स हैं. अब सेम प्रोसेस है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट 2-3 क्वेश्चंस में, तो यू कैन डू योरसेल्फ. तो ये हमारे पास डिवाइड करने के बाद आ जाएगा. नाउ दिस इज द रिमाइंडर और ये है क्वोशिएंट. अभी हमने जो फॉर्मूला किया था, जब हम ax प्लस बी टाइप की डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट कितना आता है, ax प्लस बी टाइप के पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट कितना आता है कि डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट आएगा दैट वो आपने लेना है, बनाना है, एंड डिवाइड बाय a. और यहाँ पर a कितना है, a यहाँ पर 2 है. ठीक है, तो ये था कितने डिग्री का, ये था 4 डिग्री का. तो 3 डिग्री से 3x क्यूब माइनस 3/2 x स्क्वायर प्लस 11/4x माइनस 3/8 डिवाइड बाय a, यानी कि डिवाइड बाय 2. सो दिस इज द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर कितना है 19/16. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को जिसमें हमें 2 रूट दे दी गई हैं. ठीक है, अब अगर ये दोनों रूट हैं इस गिवन इक्वेशन की, तो x माइनस 2 और x माइनस 8 उस 1 इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, फैक्टर. और अगर वो फैक्टर हैं इसका मतलब वो 1 इक्वेशन को एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, यानी कि विदाउट रिमाइंडर. क्लियर. तो हम क्या करते हैं, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन डिवाइड इक्वेशन 1/2 एंड 8. किसी भी ऑर्डर में आप डिवाइड कर सकते हो. तो पहले हमने 2 से डिवाइड किया, वही वर्किंग रूल है. अब ये सारा क्या आ गया, ये 2 से जब हमने डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया. अब हमने इसको 8 से डिवाइड किया तो अब ये क्वोशिएंट आ गया. ये देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, क्योंकि वो दोनों रूट हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आएगा. तो क्वोशिएंट क्या बचा, x स्क्वायर, ये 4 डिग्री है, ये 3 डिग्री है तो ये 2 डिग्री, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24. सो दिस इज अ क्वोशिएंट. सॉल्व दिस, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0. तो इसको सॉल्व करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 4 and 6, यानी कि हमारे जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट क्या आ गए, 2 8 तो ऑलरेडी गिवन थे, 4 and 6. सो दीज आर द रूट्स ऑफ 4 डिग्री इक्वेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें यहाँ पर क्वोशिएंट निकालना है कब, जब हम इस पोलिनोमियल को किससे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से.
तो एक तो क्वेश्चन निकालना है और फिर उसको कम्प्लीटली सॉल्व भी करना है। यानी कि कहने का मतलब है हमें इस इक्वेशन की 4 डिग्री हैं तो इसकी 4 रूट्स हैं, हमें वो सारी चारों की चारों रूट्स निकालनी है। नाउ ये जो डिवाइज़र दे रखा है पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इस डिवाइज़र को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके क्या बन जाएगा x माइनस 2 x माइनस 1। अब हम इस पोलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि x माइनस 2 x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो सिंथेटिक डिवीज़न से ठीक है हम एक बार x माइनस 2 से डिवाइड कर लेते हैं और एक बार x माइनस 1 से डिवाइड कर लेते हैं। किसी भी ऑर्डर में आप डिवाइड कर सकते हो। तो पहले 1 से डिवाइड कर लिया, जो हमारा प्रीवियस रूल है उसी के अकॉर्डिंग। ये देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, क्योंकि वो उसका कम्प्लीटली एक फैक्टर है, वो उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। फिर जो क्वोशिएंट आया उसको 2 से डिवाइड किया, तो ये अब ये आ गया। रिमाइंडर इस केस में भी क्या है 0, क्योंकि वो उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या है क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट कितना बन गया एक्स स्क्वायर, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में 4 डिग्री था, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री। तो क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, दिस इज द क्वोशिएंट। आप जिसको आप ये जो क्वोशिएंट है जब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो हम इसे डिप्रेस्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। सो डिप्रेस्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व दिस इक्वेशन, वी विल गेट एक्स इक्वल टू 1 एंड माइनस 2। सो द रूट्स आर 1 एंड माइनस 2, और 1 और 2 तो हमें ऑलरेडी 1 और 2 तो हमने देखा है पहले ऑलरेडी दे ही रखी हैं। तो ये चारों हमारी इक्वेशन की रूट आ गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है। ये हमें एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें पी और क्यू अननोन है। कब, जब x माइनस 3 और x माइनस 1 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों इसके अगर हम इसको सिंगल सिंगल लें दोनों इनके फैक्टर हैं। ठीक है, नाउ अब हम उसी रूल से करेंगे। हम ये जो गिवन पोलिनोमियल था विद अननोन पी क्यू, इसको हम सक्सेसिवली x माइनस 3 और x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। वो आप कैसे जैसे लिखा हुआ है, बेशक आप 3 और 1 से कर रहे हो या 1 और 2 से कर सकते हो। तो पहले 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया रिमाइंडर। फिर ये जो क्वोशिएंट आया उसको 1 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया यहाँ पर रिमाइंडर और ये बना आपका क्वोशिएंट। अब क्योंकि यहाँ पर p और q हमें नहीं पता उनकी वैल्यू, तो इसलिए ये वैल्यू हमारे पास नहीं आई। लेकिन क्योंकि 3 और 1 इसके रूट्स हैं, तो इसका मतलब रिमाइंडर कैसा आएगा 0 आएगा। तो p और q की वही वैल्यू आएंगी जिसके लिए रिमाइंडर क्या होगा 0। सो 3p प्लस q माइनस 27 इक्वल टू 0 एंड p माइनस 11 इक्वल टू 0। तो p आपका 11, यहाँ पर 11 आ गया। ये p की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, तो p की वैल्यू जब हम यहाँ डाल देंगे तो q की वैल्यू कितनी आ गई -6। सो दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसको हमने क्या करना है, पोलिनोमियल को x माइनस 2 की पावर में इसको हमें एक्सप्रेस करना है। इसका वर्किंग रूल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या करना है, हमने इस पोलिनोमियल को x माइनस 2 की जब हम पावर में लिखेंगे तो वो किस तरह का बनेगा, a3 x माइनस 3 क्यूब प्लस a2 x माइनस 3 स्क्वायर प्लस a1 x माइनस 3 प्लस a0। यानी कि हमारा हमने करना क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है a3 की निकालनी है, a2 की निकालनी है, a1 की निकालनी है और a0 की निकालनी है। और वो कैसे निकलेगी, हम इसको सिंथेटिक डिवीज़न से सक्सेसिवली 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे। तो ये हमारा पोलिनोमियल था, हमने 2 से डिवाइड किया, तो ये जो रिमाइंडर बचा ये क्या था हमारा a0। ठीक है, फिर हमने फिर 2 से डिवाइड किया, ये a1 है, फिर 2 से डिवाइड किया, ये a2 है, और फिर 2 से डिवाइड किया, ये a3 है। तो क्या बन गया, अब ये a3, ये a2, ये a1, ये a0। तो हमारा जो पोलिनोमियल है वो क्या बन गया, 1 इंटू एक्स माइनस 3 क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। यानी कि क्या बन गया, एक्स माइनस 3 क्यूब माइनस 4x माइनस 2 प्लस 7। दैट इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो सिंथेटिक डिवीज़न की हेल्प से हम इस तरह से जो गिवन पोलिनोमियल है उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सिंथेटिक डिवीज़न में हम हमेशा एक लीनियर पोलिनोमियल से ही डिवाइड करते हैं।
अगर आपने डिवाइड करना है, रूट्स निकालनी है, तो आप सिंथेटिक डिवीज़न लगाइए। और अगर आपको रिमाइंडर निकालना है या किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो आप रिमाइंडर थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं और सिंथेटिक डिवीज़न भी अप्लाई कर सकते हैं, जब तक कि आपको दे ना दिया हो कि आप इसी पर्टिकुलर मेथड से करिए। थैंक यू।